बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है। इसके अंदर याद रखें कि 30 से ज़्यादा जो टाइप्स जो हैं उसकी स्मॉल प्रोटीन्स जो हैं उनकी जो है ना वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में मज़ीद जाऊँ, थोड़ी सी जो है इसकी डिटेल जो है इसकी पहले सुन लें ताकि आपके ज़हन में एक समरी सी हो कि ये करता क्या है सिस्टम। ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना, इसको एक और भी नाम हम देते हैं, इसको कैस्केड, CASCADE, कैस्केड जो है, यानी कि का वर्ड भी यूज़ होता है, यानी कि इसको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी कहते हैं और कॉम्प्लीमेंट कैस्केड भी कहते हैं। और ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसका काम क्या है कि ये एनहेंस करता है। एनहेंस यानी जो हम ये कॉम्प्लीमेंट का वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ इसका मतलब है कि ये एनहेंस करेगा। एनहेंस करेगा यानी बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देगा? कि एबिलिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ और फेगोसिटिक सेल्स, इन दोनों की एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है? एनहेंस कर देता है या बढ़ा देता है। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो माइक्रोब्स और या जो डैमेज सेल्स होते हैं इनको जो है ये क्या करता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से क्लियर कर देता है। और इसके अलावा एक और भी इसका काम है कि ये प्रमोट करेगा इन्फ्लेमेशन को और अटैक करता है जो पैथोजिन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको ये अटैक करता है। तो ये इसका बेसिक फंक्शंस थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब ज़रा इसकी डिटेल्स के ऊपर आ जाएं कि इसके अंदर, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की कि 30 टाइप्स से भी ज़्यादा स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं कि जो हमारे ब्लड के अंदर असल में ये जो है सर्कुलेट कर रही होती हैं। और इनको सिंथेसाइज ज़्यादातर कौन करता है? वो लिवर सिंथेसाइज करता है। और ये क्या होता है कि ब्लड के अंदर इनएक्टिव स्टेट जो है उसमें सर्कुलेट करती रहती हैं। एक्टिवेट कैसे होंगी? एक्टिवेट ये तब होती हैं कि जिस वक्त कोई फॉरेन पार्टिकल जो है हमारी बॉडी में एंटर होता है तो ये एक्टिवेट हो जाती हैं। और एक बार जब कोई कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो क्या करती है? वो एक और जो है वो प्रोटीन जो है उसको वो क्या करती है? एक्टिवेट कर देती है। और वो क्या करेगी? वो फिर मज़ीद आगे जो प्रोटीन्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी। और ये सिस्टम जो है वो क्या होता है? ये चलता ही रहता है। इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? वो एक्टिवेट हो जाएंगी। और इसका रिज़ल्ट क्या होगा? जब वो एक्टिवेट होंगी तो जो फेगोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक्चुअली स्टिमुलेट हो जाते हैं। और वो क्या करेंगे? अब जो फ़ौरन और जो डैमेज मटेरियल है उसको वो क्या करते हैं कि वो उसको क्लियर करना शुरू कर देते हैं। अब जो डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो मज़ीद फेगोसाइट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और वो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वहाँ पर क्या होगा कि वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा क्या होगा कि सेल किलिंग में ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्सेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो वहाँ बनना शुरू हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्टर है इम्यून सिस्टम का। और इसका काम क्या है? जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये एनहेंस करेगा, यानी बढ़ा देगा एबिलिटी एंटीबॉडीज़ की और फेगोसिटिक सेल्स की, ताकि वो क्या करें कि वो माइक्रोब्स को और डैमेज सेल्स जो हैं बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हैं उनको क्या करें कि उनको क्लियर कर दें। और इसके अलावा और भी जो इसके काम है वो क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है और अटैक जो है किसको करेगा? जो पैथोजिन है या वायरस है या बैक्टीरिया है जो भी है उसकी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको ये क्या करता है? वो अटैक कर देता है। तो ये आप देख लें कि ये एक्शन जो है हमने बताया हुआ है कि ये किस तरह से जो है इसने एक्शन करना है। तो ये एग्जांपल आपको इसकी एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की दिखाई है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये परफोरिन जो है वो जो है बताया है कि वो किस तरह से एक्ट करेगी। तो ये आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं और नाम भी याद रखें कि जो हम एग्जांपल जिसकी बात कर रहे हैं ये परफोरिन्स हैं। अब ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा और इसकी वजह से ये देख सकते हैं आप यहाँ पर यहाँ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है। और इसकी वजह से क्या होगा कि इसके बैक्टीरियल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर होल बन जाता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो क्या हुआ यहाँ पर क्या हो गए हैं? होल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। अब ये होल्स जब बन जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है? ये आप आगे फर्दर देख सकते हैं कि ये देखें ये इसकी जो है ये बैक्टीरियम था और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये
होल्स बन गए। तो जब ये होल्स बंधे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर एंड सॉल्ट्स जो हैं वो इसमें एंटर होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि जो उसके जो उसमें सेल में जो फ्लूइड्स वगैरह हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर क्या होंगे, एंटर होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा कि जाहिर है वो जो इतने फ्लूइड्स इसके अंदर जा रहे हैं, वाटर जा रहा है, सॉल्ट्स जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या कर गया, ये स्वेल कर गया। और जब ये स्वेल कर जाता है तो फिर क्या होगा कि ये इवेंचुअली जो है वो क्या होगा, ये बर्स्ट कर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, अब ये बर्स्ट कर रहा है। तो बैक्टीरियम जो है वो स्वेल करेगा और उसके बाद बर्स्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह से क्या होगा कि ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये आपको हेल्प करता है। जो बैक्टीरिया वगैरह जो इन्वेड कर चुके थे आपकी बॉडी के अंदर, उनको ये क्या करेगा, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है जो है वो कौन सा, कि वो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स को तो हमने डिस्कस कर दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो दैट इज़ इंटरफेरॉन्स हैं। इंटरफेरॉन्स जो है, अब वो क्या, इनको IFNs भी लिखते हैं, IFNs भी कहते हैं। तो ये शॉर्ट अगर आपने जेहन में रखना है तो IFNs कोई जेहन में रखें। अब ये क्या चीज़ होती है कि ये लार्ज क्लास ऑफ प्रोटीन्स हैं, इन्हें हम साइटोकाइंस कहते हैं। और ये वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो इनका काम क्या है कि ये जो जिस वक्त इन्फेक्शन हो जाती है ना बॉडी के अंदर हमारी, उस वक्त जो है ना ये कम्युनिकेशन जो है सेल्स के दरमियान में जो हो रही होती है ना, ये उसके काम आएंगे। तो अब आप देख लें कि सेल्स में भी कम्युनिकेशन होती है। अब ये रिलीज़ कौन करता है कि जो होस्ट सेल्स जो है, यानी कि जिस वक्त क्या होता है कि कोई भी पैथोजन, अभी पैथोजन कोई भी हो सकता है, लेकिन ख़ास तौर पे कब रिलीज़ होते हैं कि जब वायरसेस जो है बॉडी को अटैक करते हैं। तो अब होस्ट सेल क्या करेगा कि ये इनको, यानी कि साइटोकाइंस को, और जो हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल वो इंटरफेरॉन्स की है, तो इंटरफेरॉन्स जो है उनको ये क्या करता है कि उनको रिलीज़ कर देता है। अब इंटरफेरॉन्स को हमने ये नाम दिया क्यों है, दो इसमें हम बातें करेंगे। इंटरफेरॉन्स सबसे पहले कि हमने नाम क्यों दिया कि ये इंटरफेयर करते हैं वायरल रेप्लिकेशन। तो ये पहला इनका दो फंक्शन है बेसिक इनके। पहला क्या है कि वो जो वायरल रेप्लिकेशन है ना, उसको ये क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, यानी कि उसको रेप्लिकेट नहीं करने देते। अब जब वो रेप्लिकेट नहीं करने देंगे तो इससे क्या होगा कि वो जो सेल टू सेल स्प्रेड जो वायरस की बॉडी में हो सकती थी, उसको वो क्या करते हैं कि उसको वो लिमिट कर देते हैं, यानी कि वो दूसरे सेल्स में जो है स्प्रेड नहीं हो सकता। और इसके बाद दूसरा जो है वो IFN दूसरा काम क्या करते हैं, एक तो काम ये किया ना कि पहला काम क्या किया इन्होंने आपको बचाने के लिए कि इन्होंने वायरल रेप्लिकेशन को इंटरफेयर किया कि वो रेप्लिकेट ना करें। और दूसरा उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक्टिवेट कर दिया इम्यून सेल्स को, जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, और इनको जब ये एक्टिवेट करते हैं तो उससे क्या होगा कि ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको ये क्या करेंगे, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।